आज हम फर्स्ट ईयर जो प्रथम वर्ष है उसका जो सूचना संप्रेषण एवं तकनीक का विषय है उसके महत्वपूर्ण इकाई 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं जो पेपर में आ सकते हैं आने वाले। तो ठीक है, इकाई 1 हम पढ़ते हैं। तो सबसे बहुविकल्पीय प्रश्न है, शिक्षा क्षेत्र में तकनीकी अधिगम किन किन माध्यमों से किया जा सकता है। तो किन किन माध्यमों से किया जा सकता है? कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल। किन से किया जा सकता है? सभी से किया जा सकता है। ठीक है, अगला पढ़ेंगे, स्कूली शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। जो स्कूली शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है वो क्या है? वो है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अगला, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आकलन किया जाता है। जो सूचना संप्रेषण तकनीकी का आकलन किया जाता है वो किससे किया जाता है? कंप्यूटर से किया जाता है। हम अगला पढ़ेंगे, स्कूली शिक्षा में विषय आधारित सॉफ्टवेयर है। विषय आधारित सॉफ्टवेयर है स्कूली शिक्षा में, वो क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये सभी स्कूली शिक्षा में विषय आधारित सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ध्यान रखना। 5वां पढ़ेंगे, स्कूली शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी आधार है। सूचना संप्रेषण तकनीकी आधार क्या है? स्कूली शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी आधार क्या है? तो कंप्यूटर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड शो, ये सभी है। ठीक है, अब 6वां पढ़ते हैं अगला, भारत में किस सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया है? परम, अनुराग, एवं भी दोनों में से कोई नहीं। तो परम और अनुराग दोनों सुपर कंप्यूटर का भारत में निर्माण किया गया है। ठीक है, ये याद रखना। 7वां पढ़ते हैं, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो उसका अर्थ है संगणक। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, और अगर ये प्रश्न आया कि कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, तो इसका आविष्कार 1822 में हुआ था। ठीक है, हाँ। और 8वां, माइक्रो प्रोसेसर का विकास कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ? माइक्रो प्रोसेसर का विकास कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ? तो चतुर्थ पीढ़ी में। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस कंप्यूटर को विशेष तकनीकी और वैज्ञानिक सॉफ्टवेयर के लिए तैयार किया गया है? किस कंप्यूटर को विशेष तकनीकी और वैज्ञानिक सॉफ्टवेयर के लिए तैयार किया गया है? तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ठीक है, 10वां, कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी का समय अंतराल माना जाता है। जो कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी रही है उसका समय कब से कब तक का है? तो उसका समय है सन 1965 से 1975 तक। अगला देखते हैं, सन 2002 में माइक्रोसॉफ्ट ने किस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया? डॉट नेट को सन 2002 में माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। ठीक है, सर्वप्रथम अबेकस का निर्माण कहाँ हुआ था? तो मेसोपोटामिया में। अबेकस का निर्माण मेसोपोटामिया में हुआ। ठीक है, अब इसके बाद अगला पढ़ते हैं हम। तो अगला है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को कहते हैं। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को कहते हैं तो क्या कहते हैं? रोम। रैम होती है वो अस्थायी और रोम होती है स्थायी। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर की इकाइयाँ होती हैं। तो 3 होती हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर की इकाइयाँ कितनी होती हैं? 3 होती हैं। 15वां पढ़ते हैं, MS वर्ड में मेल मर्ज का अर्थ होता है। MS वर्ड में मेल मर्ज का अर्थ होता है तो 2 फाइलों को मर्ज करना। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, हार्ड डिस्क किस मेमोरी का भाग है? द्वितीय मेमोरी का भाग है। हार्ड डिस्क जो होता है वो द्वितीय मेमोरी का भाग होता है, ये याद रखना। 17वां, पेस्ट करने की सामान्य शॉर्टकट की है। तो कंट्रोल प्लस भी। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंटेशन बनाने में। ठीक है, पावर पॉइंट का प्रयोग प्रेजेंटेशन बनाने में किया जाता है। अगला पढ़ते हैं 19वां, कंप्यूटर में डेटा स्थायी रूप से संग्रहित करता है। जो डेटा स्थायी रूप से संग्रहित करता है वो क्या करता है? द्वितीयक मेमोरी में। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। MS वर्ड में कितने मेन्यू होते हैं? तो MS वर्ड में 7 मेन्यू होते हैं। ठीक है, 21वां, कॉपी करने की सामान्य शॉर्टकट की है कंट्रोल+C। स्लाइड शॉर्टर व्यू के द्वारा हम सभी स्लाइड को एक साथ मिनी चेयर फॉर्म में देख सकते हैं। MS पावर पॉइंट का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, जो 24वां है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है विंडोज। MS एक्सेल है स्प्रेड शीट प्रोग्राम। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं रिक्त स्थान। सूचना संप्रेषण तकनीक प्रयोग उपकरण क्या है? कंप्यूटर है। कंप्यूटर के द्वारा शिक्षा में प्रयोग हार्डवेयर है। ठीक है, ये इसको कंफर्म कर लेना, हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर। स्कूली शिक्षा में तकनीकी माध्यम का प्रयोग कंप्यूटर से किया जाता है। संप्रेषण तकनीक का आकलन कंप्यूटर से किया जाता है। ठीक है, शिक्षा में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में 3 व्यूज होते हैं, ठीक है, PPP। इसको आप शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं, नहीं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में 3 व्यूज होते हैं। अंडो करने के लिए Ctrl+7 कमांड है, ठीक है। एक्सेल में वर्कशीट में पंक्तियों की संख्या 6, 5, 5, 3, 6 होती है। GUI का पूरा नाम ग्राफिक यूजर इंटरफेस है। GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है। एंटीवायरस का उद्देश्य कंप्यूटर में वायरस के प्रवेश को रोकना व फैलने से बचाना है, ठीक है। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ संगणक का भी हमने पहले भी ऑब्जेक्ट में पढ़ा था। डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C कमांड है। कंप्यूटर में CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। डेस्कटॉप पर सबसे नीचे वाली बार टास्क बार कहलाती है, ठीक है। MS पावर पॉइंट का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। MS पावर पॉइंट का पूरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ठीक है। MS एक्सेल का निर्माण अमेरिका देश में हुआ। MS एक्सेल का निर्माण किस देश में हुआ? तो अमेरिका देश में हुआ। डॉक्यूमेंट को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V कमांड है, ठीक है। एक्सेल में बनी किसी भी फाइल के लिए एक्सटेंशन XLS होता है, ठीक है। फंक्शन कमांड टूल्स मेन्यू में पाया जाता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P शॉर्टकट है। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P शॉर्टकट है, ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से परस्पर वार्तालाप करना क्या कहलाता है? चैटिंग कहलाता है, जो आजकल हम व्हाट्सएप पे करते हैं, फेसबुक पर करते हैं, इंस्टा पे भी कर लेते हैं, ठीक है। वो मैंने दूसरा कहा था कि आप इसे चेक कर लेना। तो कंप्यूटर के द्वारा शिक्षा में प्रयोग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, ये दोनों ही हैं, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, ये आप देख लें, ठीक है। तो मैंने ऑब्जेक्ट एवं रिक्त स्थान पढ़ा दिए हैं, लगभग इसी में से आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप इन्हें एक बार और इस वीडियो को अच्छे से देख लें, जिससे आपके कंफर्म हो जाएँ ये ऑब्जेक्ट। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।